Hello, good morning student. I am Manpal Maurya. Today in class 12th we discuss about genetic code. जेनेटिक कोड क्या होता है, आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। जेनेटिक कोड, ठीक है। तो हम जानते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, उसको क्या कहते हैं और ये किस प्रकार से किसी भी प्रोटीन्स को कोड करता है और उस कोड के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोटीन क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल्स के फिनोटिपिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। तो जेनेटिक कोड रिप्लिकेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन के समय एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी होकर दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनाता है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीमेंट्री के आधार पर समझना आसान है। तो इसमें ट्रांसलेशन प्रक्रिया और उसके पॉलीमराइजेशन से एमिनो एसिड के पॉलीमर की ओर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन, जेनेटिक कोड क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप between the sequence of nucleotides on mRNA and sequence of amino acid and sequence of amino acid in the polypeptide is called जेनेटिक कोड। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए में, उसी रिलेशनशिप के सापेक्ष में एमिनो एसिड से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो उसी न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA and sequence of amino acid in polypeptide is called genetic code। अब जेनेटिक कोड को सबसे पहले जॉर्ज गैमो सजेस्ट किए थे। सबसे पहले जेनेटिक कोड को, यानी हम कह सकते हैं जॉर्ज गैमो ने ये सजेस्ट किया था कि दैट कोड मस्ट बी 3 बेसेस इन ऑर्डर। इस कोड में 3 बेसिस ऑर्डर होते हैं जो 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आई। और ओनली 4 बेसिस के लिए ये 3 कोड जो होते हैं, ये 3 बेस्ड कोड होते हैं, वो
4 बेस यानी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन हमें कह सकते हैं कि जॉर्ज गैमो ने सजेस्ट किया था कि ये जेनेटिक कोड जो होते हैं वो मस्ट बी 3 बेस्ड इन ऑर्डर होते हैं। 3 बेस्ड का एक ऑर्डर होता है जो 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये 4 बेसेस जो होते हैं जिसको हम एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन के नाम से जानते हैं, तो यही सब मिलकर क्या करते हैं 20 एमिनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। और ये कोडान जो होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। 3 बेस्ड पेयर स्टेज में पाए जाते हैं। 3 बेस्ड पेयर स्टेज में ही पाए जाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ट्रिपलेट कोड के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं जॉर्ज गैमो GEORGE जॉर्ज गैमो suggest that the code must be of 3 bases in order to code for 20 amino acid. For 20 amino acids, because there is only 4 bases. Because there is only 4 bases, क्योंकि बेसिस कितने होते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड चेन में, वो 4 होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 का क्यू करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे। तो ये जो 64 टाइप्स के क्या बनेंगे एमिनो एसिड बन सकते हैं। विच कोड फॉर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच कोड फॉर 20 एमिनो एसिड। तो यहाँ पे अगर 2 बेस लिया जाता, 2 बेस होते तो 4 इंटू 4 यानी 16 होता, तो 16 एमिनो एसिड नहीं बल्कि 20 एमिनो एसिड होती हैं, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर हम यहाँ 30 कर लें तो कितने कोड बनेंगे 64 कोड बनेंगे, जो 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए क्या होते हैं सफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो कोडान इज ए ट्रिपलेट। कैसे होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। कोडान कैसे होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। बात समझ में आई। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। हरगोविंद खुराना ने भी इस पर क्या किया था वर्क किया था इस कोड के ऊपर। तो हरगोविंद खुराना ने जब वर्क किया था तो उन्होंने कहा था कि डेवलप्ड केमिकल मेथड में किसी भी सिंथेसिस या आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वह डिफाइंड बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से डेवलप्ड
करके जेनेटिक कोड को बनाते हैं। डेवलप्ड करके क्या बनाते हैं? जेनेटिक कोड को बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हरगोविंद खुराना डेवलप्ड हरगोविंद खुराना डेवलप्ड chemical method for synthesizing RNA molecules with defined base combination. To develop genetic code. और उन्होंने किसको डेवलप किया? जेनेटिक कोड को डेवलप किया। अब यहीं पर एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, जिनका नाम था मार्सेल नीरनबर्ग आए। और मार्सेल नीरनबर्ग ने क्या किया? यहाँ पे देखिए, मार्सेल नीरनबर्ग ने आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड किया किसको? प्रोटीन के जेनेटिक कोड को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं दे आर्टिफिशियली synthesized protein to understand the nature of codon. To understand the nature of कोडान के नेचर को समझने के लिए क्या किया? ये किया। अब इसके बाद ओछा आए, जिनका नाम था ओछा। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ये कौन थे। सेवेरो ओछा है। तो इन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेटेड किया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, demonstrated that
पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फास्फेट या फास्फोराइलेज आल्सो हेल्प इन पॉलीमराइजिंग आरएनए। तो इन्होंने पॉलीमराइजिंग आरएनए को आइडेंटिफाई किया। पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। तो पॉलीमराइजेशन आरएनए में किस प्रकार से होता है उसको, और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर को इन्होंने एंजाइमेटिक पे के आधार पे डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या डिफाइन, टेम्पलेट जो होते हैं, जो जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेम्पलेट होते हैं उनको इंडिपेंडेंट मैनर में बताया, ठीक है ना। तो इसमें जेनेटिक टेम्पलेट के लिए इंफॉर्मेशन दी। तो इसमें क्या किया, डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ code into template इन्होंने टेम्पलेट को क्या किया, डिफाइंड किया, ठीक है ना। तो ये था जेनेटिक कोड के बारे में। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।